नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए विष्णु प्रभाकर जी की कहानी एक और कुंती। इसी तरह की कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारे दोस्त, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह पत्र लिखने का निर्णय करने में मुझे पूरा 1 वर्ष लगा और वह घटना ना घटी होती तो शायद कभी ना लिख पाती। मैं नहीं जानती कि आपको क्या कहकर संबोधित करूं। आज निश्चय करके बैठी थी कि पत्र लिखकर ही उठूंगी, इसलिए सहसा जो संबोधन सूझा वही लिख रही हूं। उसके पीछे जानबूझकर दिया हुआ कोई अर्थ नहीं है। चिट्ठी लिखने का एक और भी कारण हो सकता है, उसमें मन उतर आता है। मैं मन खोलना चाहती थी किसी के सामने। आपको याद होगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व आप इस निकेतन में आए थे। तब मैं नई नई आई थी और नहीं जानती थी कि मैं जीती हूँ या मर चुकी हूँ। जीना मरना केवल सांस के आधार पर तो नहीं होता, लेकिन मैं इस मीमांसा में नहीं उलझना चाहती। आदमी गुत्थी सुलझाते सुलझाते स्वयं उसमें उलझ जाता है। इसी उलझन से मुक्ति पाने के लिए तो मैंने सालों तक अपने संघर्ष किया है। नर नारी के संबंधों को लेकर मासिक प्रज्ञा में मैंने आपका लेख पढ़ा था। उसके तुरंत बाद मैंने चाहा था कि आपको पत्र लिखूं। वह लेख पढ़कर मैं कैसी कैसी ना हो आई थी। उसी होने के परिणाम स्वरूप यह पत्र है। बहुत से लोग आते हैं यहाँ, बहुत सी बातें कहते हैं। विरह मिलन के दृश्य भी बहुत देखे हैं। मैंने व्यापार भी होता हुआ देखा है यहाँ, लेकिन आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी मुझे आपकी बराबर याद आती रही। क्यों महसूस किया आपके साथ इतना अपनापन? आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि तब यद्यपि बादलों से मुक्त घुला घुला आकाश बाहर आने का आमंत्रण दे रहा था, लेकिन मैं एक कोने में 5 बच्चों से घिरी हुई एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। मुझे दिखाकर संचालिका ने आपसे कुछ कहा था। सुन कम पाई थी, समझ बहुत कुछ गई थी। जिस समय आप मेरे पास से होकर चले गए और ठीक उस खिड़की के पीछे आकर खड़े हो गए जहां मैं लेटी हुई थी, तब मुझे मालूम हुआ कि आप कौन हैं। मुझे देखकर आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। आपने आने ही नहीं दिया था। मैं नहीं जानती, लेकिन जब आप पीछे खड़े थे तब मैंने आपकी बातें सुनी थी। संचालिका ने आपसे कहा था, देखिए बहुत लोग आते हैं यहाँ, बहुत कुछ लिखते हैं यहाँ के बारे में, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि आप एक लेखक है और लेखक संवेदनशील होता है। आप इस नारी के बारे में कुछ ना लिखिए। आपने कहा था। यद्यपि उस कहने के बीच में कई क्षण बीत गए थे और मैं जानती हूँ उन क्षणों में आपके हृदय में समुद्र मंथन हुआ था। आपने दीर्घ निश्वास लेकर एक ही शब्द कहा था, अच्छा। लेकिन इस एक शब्द के पीछे कितनी वेदना, कितनी अनुभूति और कितनी विवशता थी। आपके चेहरे पर व्यक्त वही त्रासद विवशता धीरे धीरे मेरे समूचे शरीर में फैल गई थी। मैं तड़प कर उठ खड़ी हुई। मैंने खिड़की की सलाखों को पकड़कर उस ओर झांका था। तब आप धीरे धीरे संचालिका के साथ बाहर जा रहे थे। मैं कई क्षण तक उन ठंडी सलाखों पर जलते आंसुओं से भरा अपना चेहरा टिकाए देखती रही। द्वार के पास पहुंचकर आप मुड़े, मुझे देखने के लिए नहीं, बल्कि संचालिका को नमस्कार करने के लिए। लेकिन आपने मुझे ना देखा हो, मैंने आपको देख लिया था और उसी क्षण मैं समझ गई थी कि आप भले ही मेरी कहानी को कागज पर उतार ना सके, पर अपने अंतर में उसे निरंतर झेलते रहेंगे। संचालिका ने आपको मेरी कहानी बताई होगी, लेकिन क्या सचमुच बता सकी होगी? कोई नहीं शब्द दे सकता मेरी व्यथा कथा को, मैं भी नहीं। सहते सहते अनुभव करने की मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका वह लेख पढ़कर मैं स्वयं पहली बार अपनी कहानी को समझ सकी? जानती हूँ, आपने वह लेख के लिए नहीं लिखा था। आपने मात्र अपने 7 समंदर पार के किसी देश की यात्रा के संस्मरण लिखे थे। 7 समंदर पार के बारे में मैंने बहुत सी कहानियां अपनी नानी से सुनी थी, एक साहसी राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी की कहानियां। लेकिन आपने जो लेख लिखा था उसमें न राजकुमार की चर्चा थी, न राजकुमारी की। फिर भी उसमें अद्भुत साहस और अनोखे सौंदर्य की कथा गर्भित थी, नर नारी के संबंधों की कथा।
मेरी कहानी उन्हीं संबंधों की व्यथा कथा है। मैं एक तथाकथित सुसंस्कृत परिवार की बेटी और एक उतने ही सुसंस्कृत तथा संपन्न घराने की बहू थी, स्वयं सुंदर, मोहक और आकर्षक। उस दिन भी बेशक वह ठंडा था, लेकिन वह अनोखा आकर्षण पाया होगा आपने मेरी उदास उनिंदी आंखों में। इन्हीं आंखों के रहते तो मैं बार बार चली गई। जिस समय मैं 19 वर्ष की थी, उस समय कैसी लगती थी इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। सौंदर्य को शब्दों में बांधना एक बात है, उसे सचमुच अनुभव करना दूसरी बात। मैं अखंड ऐश्वर्य और विलास में डूबी अपने पति के साथ उस अनूठे जीवन का भोग कर रही थी, और उस समय एक सुनहरे सपने की तरह बीत रहा था। उन्हीं दिनों सहसा मेरे प्रांत के भाग्य आकाश पर विपत्ति के बादल फट पड़े। वे कैसे देश का दुर्भाग्य बन गए, यह तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उस महा विनाश में कौन कहाँ गया, किसके साथ क्या बीती, इतिहासकार इसको बताकर कभी नहीं देख पाएंगे, देखना चाहिए भी नहीं। अपने कलंक को अमर कर देना अच्छी बात है। काल ने बड़ी निशंसता से के साथ हमें इस बात का एहसास करा दे कि उपयुक्त अवसर आने पर एक क्षण में ही प्रभु की सर्वोत्तम कृति मानव राक्षस में रूपांतरित होकर रहती है। मैं फिर उलझने लगी। अंदर जो घटा टोप है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह निरंतर विस्तृत होती दरारों में से होकर चारों ओर बिखर जाता है। अचानक एक दिन भयंकर आक्रमण हुआ हमारे घर पर। कैसे शब्द दूं उसी विभत्स दृश्य को। घर के अधिकांश सदस्य शरणार्थी शिविर में जा चुके थे। बस मैं और मेरे पति रह गए थे वहां अंत में जाने के लिए। उन्होंने साहस के साथ मुकाबला किया, पर उन दरिंदरों ने उन्हें मार डाला और फिर उनकी लाश पर बलात्कार किया मेरे साथ। एक सांस में पागल की तरह बोल जाता है ना आदमी, वैसे ही एक सांस में मैं इसे लिख गई। अगर दूसरी सांस ले दी तो शायद ना लिख पाती। जब होश आया तो मैं एक छोटे कच्चे और एक गंदे मकान में लेटी हुई थी। नितांत अकेली, असहाय, अपंग, प्राणहीन हो गए थे मेरे सारे अंग। मैं उन्हें हिला नहीं सकती थी। मैंने सोचा शायद मैं मर गई हूँ और अपने पापों का दंड भोगने के लिए मुझे नरक में ढकेल दिया गया है। कोई रात को स्वप्न में नंदन कानन के सपने देखे और सवेरे अपने को नर्क में पाए, कैसा आघात लगेगा उसे। लेकिन वह नर्क भी नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश मेरे चारों ओर फैलता जा रहा था। मेरी चेतना लौट रही थी। मैं उठने का प्रयत्न करूं कि तभी किवाड़ खुलकर एक व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। कई क्षण में मुझे देखता रहा अपलक। मैं भी देख रही थी उसे और पलक झपक रही थी बार बार। वह बोला युगों के बाद कहीं दूर से, कैसी तबीयत है? मैं एकाएक चीख उठी। मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? तुम कौन हो? वह एक स्वस्थ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, वेदना के ऊपर आरोपित कठोरता थी। उसने बताया धीरे धीरे, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? गुंडे कुछ औरतों को भगाकर लिए जा रहे थे, लेकिन फौज ने उन्हें ढूंढ लिया। उस मुठभेड़ में बहुत सी लड़कियां इधर उधर भाग गई, पर वह सब लोग चले गए। मैंने तुम्हें एक खेत में बेहोश पड़े पाया। मैं कौन हूँ यह जानने की कोशिश मत करो। अभी इतना समझ लो कि मेरा नाम नूर है। तुम बताओगी, मैं तुम्हारे घर वालों को खोजने की कोशिश करता हूँ। न जाने कैसी संवेदना थी उसकी इन सीधे सच्चे शब्दों में। मैं रो पड़ी और सुबकियों के बीच उसे अपनी दास्तान सुनाने लगी। कई क्षण वह कुछ नहीं बोला, जैसे कुछ अकथनीय कहने के लिए साहस बटोर रहा हो। कई क्षण बाद धीरे धीरे उसने कहा, मैं जानता हूँ शहर में अब तुम्हारे घर परिवार का कोई आदमी नहीं बचा, जाति का भी नहीं। कुछ शरणार्थी शिविरों में चले गए, हिंदुस्तान जाने के लिए कुछ नफरत और हिंसा के सैलाब में बह गए। मैं तड़प उठी। मैंने चीख कर कहा था, क्या मैं नहीं जा सकती शिविर में? क्या आप मुझे यहाँ से निकल जाने में मदद नहीं कर सकते? क्या आप कृपा कर। वह दीवार के सहारे खड़ा था, थोड़ा पास आया मेरे और बोला, पहले की बहुत धीमे धीमे, अभी कुछ नहीं हो सकता। चारों ओर दहकता हुआ लावा फैलता जा रहा है। अभी तो किसी अंधेरी रात में मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ और तुम अब आयशा हो। क्या? हाँ, अब तुम आयशा हो, समझती हो? प्यारे दोस्त, वे कपड़े पहनते ना पहनते मैं कितना रोई थी, फिर भी हुआ वही जो नूर ने चाहा था। आने वाली पहली अमावस की रात में मैं मानो हमेशा के लिए नकाब पहनकर उसके घर चली गई। मर ना सकी। मर जाना चाहिए था ना, पर अपने से अजनबी हो रहना मरने से कहीं त्रासदी होता है। मैं जानती थी कि नूर ने मुझे इसलिए बचाना चाहा था
कि मैं नारी थी और सुंदर भी। नर नारी का यही संबंध शाश्वत है ना। और एक बात बताऊं, नूर अविवाहित और हिंदू था। कई दिन बाद पता लगा मुझे वह अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए मुसलमान बना था। बहुत लंबी कहानी है मेरी, टुकड़ों टुकड़ों में ही कह पाऊंगी। आप चाहे तो उपन्यास लिख सकते हैं, पर मेरा अनुरोध है ना लिखिए। कोई शब्द दे सकता है उस भावना को जो मेरे मन में तब उठी थी जब मैंने अनुभव किया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दर्द और नफरत का सैलाब मेरे अस्तित्व को लील गया था। तब मैंने पेट पर मुक्के मार मार कर गर्भ गिराने की नाकाम कोशिश की थी, पर नूर सजग था। मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती। सच तो यह है कि मेरे अंदर ही कोई था जो मेरे मंसूबों को नाकाम बनाने पर तुला हुआ था। अपने ही में मैं के दोहरेपन को हम कब समझ पाते हैं। मेरा एक और बेटा था जिसे मैं पीछे छोड़ आई थी। उसकी याद करके मैं अक्सर रोती थी। पति तो अब आने वाले नहीं थे, पर क्या मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाऊंगी? लेकिन मैं तो नए बच्चे की बात बता रही थी। कहाँ से आया, यह कैसे आया? नूर तो उस समय मेरे पास तक नहीं आया था। तब तब क्या यह उस बलात्कार का नतीजा है? ये है प्रभु, प्रभु क्या तुम सचमुच हो? कितना पुकारा था मैंने उस निर्मम को, पर वह नहीं पसीजा और उस समय धीरे धीरे फिसलता रहा और मुझे लगता रहा जैसे वह ठहर गया है। मेरे चारों ओर एक सुलगता अग्निकांड है जिसमें मैं आदमी के रक्त मांस की चिड़ा मेरे नसों रंध्रों में घुसती जा रही है। मैं सोते सोते चीख उठती, मैं बाहर भागने को पागल हो उठती। लेकिन इस विभीषिका के बीच में नूर था कि अडिग चट्टान की तरह खड़ा रहा। वह मेरे पास भी नहीं आता था, दूर भी नहीं जाता था। उसने मेरे आंसू पोंछने की भरसक कोशिश की, मेरे परिवार का पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। तब एक दिन वह मेरे पास आकर बैठ गया, बोला, धीरे धीरे आग बुझ रही है। तुम लोगों को निकालने के लिए सेना आती रहती है। चाहो तो तुम भारत जा सकती हो। आश्चर्य! मैं तब पुरैन के पत्ते की तरह कांप उठी और मैंने चीख कर कहा था, नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। तब पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाया। उस स्पर्श के साथ ना जाने कैसी भीगी भीगी संवेदना मेरे रग रग में प्रवाहित होने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। उस दिन वह चुपचाप चला गया, लेकिन तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन उसने फिर यही कहा और मैं निरंतर लड़ती रही अपने आप से। 15वें दिन आकर वह बड़े प्यार से बोला, चलो ये लोग बहुत पास है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तुम ना जाना चाहो तो मैं उन्हें यहाँ बुला लाऊंगा। मैं अब पूरी तरह शांत थी। पूरी दृढ़ता से मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझे जाने को कहते हो क्यों? तब तक वह मुझे अपनी कहानी सुना चुका था। कई क्षण मेरी ओर देखता रहा। उसके बाद उसने कभी मुझसे जाने के लिए नहीं कहा। अब मुझे जीवन भर यहीं रहना था। मेरे दोस्त, घोर अवसाद में डूबे रहने के बावजूद उस दिन मेरे उदास चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी थी। इसी के साथ शुरू हुआ मेरी कहानी का दूसरा अध्याय। एक दिन मैं माँ बनी। अत्याचार की राह आए उस नए शिशु को देखती तो मेरी सुबकियां फूट पड़ती, लेकिन उस मासूम की दृष्टि में ना जाने क्या था कि एक निराली पीर कसक उठती, मेरे अंतर में और मेरे उन्माद से भर देती। नारी के कारावास की कहानी यहीं से आरंभ होती है। मेरे दोस्त, क्या आप विश्वास करोगे कि 6 मास बीतते ना बीतते मैं फिर माँ बनने को हुई। मैं अब नूर की पत्नी थी। उसने मेरे बच्चे को अपना लिया था और मैंने अपने अंतर से पिछले जीवन को धो पोंछ डाला था। धो पोंछ डालने की यह प्रक्रिया कितनी मर्मांतक थी, उसकी अब क्या चर्चा करूं, क्या क्यों करूं। पति चले गए थे, उनका परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर सकता था। बस बेटे की याद आती थी। कैसी विडंबना है, जो प्यार की राह आया वह दूर हो गया, और जो अब वह कहानी नहीं, लेकिन मेरे कहने मात्र से तो कहानी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ के लोग जानते थे कि नूर जमीन जायदाद को बचाने के लिए मुसलमान बना है। धीरे धीरे वे उस पर दबाव डालने लगे और जैसे ही उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, उन्होंने उसे मार डाला। शत विषक्त तन मन लिए मैं फिर दोराहे पर खड़ी थी, पाषाणवत। नारी भी तो जमीन ही होती है ना, और जमीन के पास उसकी कोई अपनी आवाज नहीं। अन्नपूर्णा होकर भी वह संपत्ति होती है किसी नर की।
7वें दिन एक और नूर के पदचाप बिल्कुल मेरे पास आकर रुके। मैंने आंखें खोल दी तो वह मेरे पास बैठ गया। बोला, फारूकी हूँ, यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि नूर बेगुनाह मारा गया। वह मेरा दोस्त था। उसने मुझे यह मकान देने का वायदा किया था। नहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा, तुम यहीं रह सकती हो। मैं पूरी तरह मोहताज बनी आंखें फाड़े फाड़े छत की ओर देखती रही। मैं जानती थी मैं खूबसूरत हूँ और जवान हूँ। इन 2 ढाई वर्षों में मैंने क्या कुछ नहीं भुगता, लेकिन यौवन का ज्वार तो जैसे शरीर में अड़ी मारकर बैठ गया था। मौत बार बार पास आकर लौट जाती थी। इस बार भी लौट गई। मैं एक जिंदा लाश की तरह जीती रही। मेरे दोस्त, आपने नर नारी की समानता के लिए एक दूसरे के आकर्षण से मुक्ति की बात कही है, पर क्या विश्वास करेंगे कि प्रोफेसर फारूकी के इसी आकर्षण ने मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया। एक बार फिर मेरे अंगों में वसंत की बयार बहने लगी। हर औरत के अंतर में बराबर एक मर्द रहता है। फारूकी सचमुच मर्द था, और शायद उसके अनेक अशआर आज भी मेरे अंतर को आलोकित करते रहते हैं। उसने मेरे साथ निहायत शरीफाना बर्ताव किया। उसने मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह का अभाव नहीं खटकने दिया। मोहब्बत और इंसानियत की हवा पाकर तो वह जैसे पनप उठे, और पनप उठा मेरा अंतर मन। दिलों का रिश्ता शरीर के रिश्ते से जुड़ गया। उसने मुझसे बाकायदा निकाह किया। मेरा नाम सुरैया रखा। चौथा पुरुष था वह मेरे जीवन में। आपने लिखा है, पश्चिम की नारी सहज भाव से कह सकती है, यह मेरा चौथा पति है। प्राचीन भारत में भी शायद कुंती ने कहा होगा, इंद्र मेरा चौथा पुरुष है। और द्रौपदी तो एक समय पर 5 पतियों की प्राण वल्लभा थी। वे सब हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय हैं, लेकिन क्या मैं यह कभी कह सकूंगी कि फारूकी मेरा चौथा पुरुष था? मैं चौथी बार माँ बनने जा रही हूँ। समय के प्रवाह में नर नारी के संबंध में कहाँ से कहाँ बह गए। मैं फिर उलझने लगी तर्क जाल में। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, यदि मैं अपने पहले पुरुष के साथ रहती होती तो मेरे चौथी बार माँ बनने पर आनंद और उल्लास से वातावरण महक उठता। अजस्र आशीर्वाद की वर्षा होती मुझ पर। मातृत्व के गौरव से मेरा भाल चमक उठता। माँ मैं अब भी बनती थी, पर गौरव करने लायक कहीं कुछ नहीं होता था। होती थी तो विवशता जन्य उदासीनता। लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में आज तनिक भी लज्जा नहीं कि उस पठान को छोड़कर, जिसका मैं नाम तक नहीं जानती, नूर और फारूकी दोनों ने मुझको प्यार दिया। तब तक जब तब छा जाने वाले गहरे अवसाद के बावजूद मैंने उस प्यार को जिया। मन की उन बातों को छुपाने का आज कोई कारण नहीं है। किसके लिए छिपाऊंगी इस दूरचितेपन को? मनुष्य केवल अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे नहीं जीता, बल्कि उसे उस शक्ति की भी आवश्यकता होती है जो उसे दूसरों की हमदर्दी से मिलती है। लेकिन यह आनंद भी तो स्थायी नहीं हो सका। अचानक एक दिन फारूकी घबराया हुआ आया। बोला, सुरैया, दुश्मन कामयाब हो गए। मुझे यहाँ से दूर एक कॉलेज में बदल दिया गया है। मुझे आज ही जाना होगा। हठात जैसे खौलते हुए कड़ाव में मैं गिर पड़ी, चीख उठी, नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर मैं कैसे जा सकती थी? मैं अभी अभी चौथी बार प्रोफेसर फारूकी के बेटे की माँ बनी थी। उस रात हम सो नहीं सके। तमाम समय उसे बीतते देखते रहे और वह सांत्वना देता रहा। और सवेरा होते न होते वह चला गया। जाते समय उसने सच बात बताई, मैं आऊँगा, मैं जानता हूँ यह सब जालसाजी है। मुझसे यह मकान छीन लिया गया है। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने नूर को मारकर उसकी बीवी को नाजायज़ तौर पर रखा हुआ है, और कि तुम हिंदुस्तान से भगाई एक हिंदू औरत हो। मैं परदेसी हूँ, सब हाकिम उनकी तरफ है, लेकिन मैं आऊँगा। मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है, आया आती रहेगी तब तक। उसने अंतिम बार मेरा चुंबन लिया और देर तक मेरी उंगलियों को पकड़े मेरी आंखों में झांकता रहा। उस दृष्टि से बहते प्यार, दर्द और क्षमा की एक गुनगुनी धारा ने मेरे बांध को तोड़ दिया। उसके जाते ही मैं सिसकने लगी। तीसरे दिन जब मैं अपेक्षाकृत शांत थी, मैंने मुजफ्फर को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर थी मंद मंद मुस्कान। वह मुझसे इजाज़त लेकर अंदर आया। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे बहुत अफसोस है प्रोफेसर साहब, तुम्हें छोड़कर चले गए। उम्मीद नहीं कि वह अब लौटेंगे। क्या तुम हिंदुस्तान जाना चाहोगी? मैं एक बार फिर जिंदा लाश में बदल चुकी थी, फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकी। कई क्षण देखती रही उस पुष्ट कंधे वाले पंजाबी युवक को, फिर बोली, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, बस मरना चाहती हूँ।
वह मुस्कुराया। तो ठीक है, मैं 2 दिन बाद तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। वहां तुम्हें यह जाहिर करना होगा कि तुम हिंदुस्तान के लोगों की सताई हुई एक मुस्लिम खातून हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से आकर ये शब्द मेरे मस्तिष्क में केंचुओं की तरह रेंग रहे हैं। सुनती हूँ केंचुए बहुत बढ़िया किस्म की खाद बनाते हैं। मैं तो नहीं। नहीं, शायद मैं भूली। मैं शायद तब खाद बनकर ही रह गई। बढ़िया किस्म की खाद जिसमें से बदबू नहीं उठती। काश मुझसे बदबू उठ सकती। प्यारे दोस्त, एक दिन सचमुच मैंने अपने आप को एक छोटे से खुशहाल देहात में पाया। वहाँ स्त्री पुरुष सब मिलकर खेती करते थे, फिर हीर रांझा के गीत गाते थे। कितनी मस्ती थी उस आलम में। वहाँ की सुहानी धूप तक हमसे लिपट लिपट जाती थी। बचपन में माँ बाप के साथ ऐसे ही देहातों में रहते हुए मैंने ना जाने कितने सतरंगी सपने देखे थे। इसलिए बहुत देर तक मैं उस वातावरण से अछूती न रह सकी। बयार की मादकता ने मेरे उभारों को फिर से आकर्षक बना दिया। मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी। लेकिन पास आने या न आने देने वाली कोई मैं थोड़ी ही हूँ। वह तो एक गंध होती है, नर नारी के संबंधों की गंध, जो किसी एक के अंगों से फूटती है और किसी दूसरे के अंगों को खींच लेती है। फारूकी स्वाभाविक आकर्षण को न जाने क्या क्या नाम दिया करता था, पर मुजफ्फर था की भाषा में नितांत अपरिचित था। उसकी आंखों की शरारत, उसके होठों की मुस्कान और बाहों की जकड़न इतनी मांसल थी कि लोथ में भी जीवन की चाह पैदा कर देती थी। इसका जो परिणाम हो सकता था वही हुआ। नारी फिर माँ बनी, इस बार 2 जुड़वा बच्चों की माँ। नियति का व्यंग कितना क्रूर होता है। मेरे 5 बेटे थे। अब कुंती के भी 5 बेटे माने गए हैं। छठे को, जो उसका पहला था, उसने स्वयं त्याग दिया था। मेरा भी छोटा बेटा है, मेरे प्रेम का प्रतीक, पर वही मुझसे छीन लिया गया। आपको नाम तो बताए नहीं उनके, आवश्यक नहीं, पर बिना नाम यहाँ कुछ नहीं चलता। मान लीजिए तब उनके नाम थे अनवर, अशरफ, असगर, अहमद और अली। अब आप पूछेंगे छठे बेटे का नाम क्यों नहीं बताया? जब वह मेरा रहा ही नहीं तब नाम लेकर क्या करूँगी? फिर भी उसका नाम है आशिम। तो मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी का चक्र इस तरह जो तेजी से घूम रहा था, उन गांव वालों की दृष्टि में मैं 5 बेटों की माँ थी, बेहद खुशकिस्मत और सुखी। मुजफ्फर को तो मेरे निगोड़े रूप का जादू ही पागल बनाए हुए था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि सुख और सौंदर्य को भोगने वाली मात्र एक जीवित लाश, संस्कार और सभ्यता के आवरण से मुक्त एक कठपुतली है, जो ना जाने कौन सी नियति के इशारे पर सब कुछ करने को विवश थी। इसके पीछे नर नारी शाश्वत संबंध थे, या तो वे खतरनाक परिस्थितियां थीं जिनमें मैं अपने बावजूद उलझती जा रही थी, और स्वामित्व जताने वाले हर पुरुष को मैं प्यार करने का नाटक करती थी। लेकिन नाटक करने की भी तो एक सीमा होती है। मैं जैसे टूट गई और मैंने तय कर लिया कि इस उर्वर भूमि पर अपना जीवन गुजार दूंगी। मैं मुजफ्फर की बीवी हूँ, उसी की रहूंगी। पांडु की तरह वह मेरे 5 बच्चों का बाप कहलाएगा, और फिर मैं एक दिन बूढ़ी होकर अपने किसान बेटों के हाथों यहीं की जमीन में दफना दी जाऊंगी। ना सही मंत्र पाठ, कुरान शरीफ की आयतें ही मेरी मिट्टी को मिट्टी के भी सुपुर्द कर देंगी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उस दिन मुजफ्फर घर लौटा तो बेहद परेशान था। उसने कहा, तुम यहाँ रह नहीं सकोगी, तुम्हें और दूर पहाड़ों के उस पार जाना होगा। तुम्हारे देश वाले तुम जैसी औरतों को ढूंढते फिर रहे हैं। उन्हें शक है कि एक औरत इस गांव में भी है। कितनी बार हुआ था ये, मैं स्तब्ध ना हो सकी। पथराई आंखों से देखती रही उसे। बस उसने मुझे बाहों में समेट लिया और बोला, तुम परेशान मत हो, सब इंतजाम कर दिया है मैंने। मेरा दोस्त है वहाँ। तुम नहीं चलोगे? अभी तो नहीं, पर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। हर बार नियति ने मुझसे छल किया। हर बार मुझे लगा कि मैंने स्वयं ही स्वयं की हत्या की है। हर बार मैं अपने से पूछती, यह तू ही है क्या? कितनी बार हुआ था यह। मैं स्तब्ध ना हो सकी, पथराई आंखों से देखती रह गई उसे। बस उसने मुझे बाहों में समेट लिया और बोला, तुम परेशान मत हो, सब इंतजाम कर दिया है मैंने। मेरा दोस्त है वहाँ। तुम नहीं चलोगे? अभी तो नहीं, पर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। और फिर हर बार नियति ने मुझसे छल किया। हर बार मुझे लगा कि मैंने स्वयं ही स्वयं की हत्या की है। हर बार मैं अपने से ही पूछती, यह तू ही है क्या? उस रात चुपचाप गुप्त अंधेरे में बिना किसी से मिले अपने 5 बच्चों के साथ मैं एक अनजान प्रदेश की ओर रवाना हुई। अहमद और अली तब 1 वर्ष के थे। असगर, अशरफ और अनवर क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के हो रहे थे। कई दिन की यात्रा के बाद हम एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 3 साल तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहाँ कहाँ भटकती रही।
3-4 महीने से अधिक कभी एक जगह न रह सकी। साल भर तक मुजफ्फर से संबंध बना रहा, उसके बाद वह कभी नहीं आया। यह सब यूं ही हुआ कि यह जानबूझकर पैदा किए गए किसी भ्रम के कारण मैं बेसहारा बेपनाह भीख मांगने को विवश हो गई। अब आप पूछेंगे कि क्या मेरे रूप ने अब और किसी को आकर्षित नहीं किया, लेकिन अब मुझ में ना जाने कैसी अंध चेतना जाग उठी थी। ना समझ में आने वाला एक विद्रोह अवसर आने से पूर्व ही मुझे वहां से निकल भागने को विवश कर देता। अपने को बचाने के लिए मैंने अपने आप को और अपने बच्चों को बार बार खतरे में डाला। क्या करेंगे आप उस लंबी यातना की दास्तान को सुनकर? इतना ही जान लीजिए कि मुजफ्फर का घर छोड़ने के 3 वर्ष बाद मैंने अपने को पेशावर में पाया। तब ना मेरे पास रह गया था रूप ना यौवन, लेकिन चलते रहने की एक अदम्य लालसा भी शेष थी। जीने की लालसा जो हर खतरे को मोहक बना देती है, या कहूँ कि हमेशा खतरनाक परिस्थितियों से जूझते जूझते मेरी ताकत निरंतर बढ़ती जा रही थी। जीवित रहना भी कितना विलक्षण है मेरे दोस्त। यही वह अघटित घट गया जिसको ना घटने के लिए मैं अब तक भागती रही थी। अनवर अब 7 वर्ष का हो रहा था। दुख और कष्टों के इस पारावार में उसमें अद्भुत संवेदना पैदा कर दी थी। वह अनचाहे जालिम बाप का बेटा था, लेकिन वही तो मेरे पाँव के कांटे निकालता था, भीख मांग लाता, मौका पड़ने पर छोटे छोटे काम भी कर लेता। कहाँ से आई उसमें यह चेतना? कैसा है यह प्यार और नफरत का आल जाल अनबुझन चाह? लेकिन कुछ भी हो, वह मेरा हमसफर बन गया, एक ऐसे सफ़र का साथी जिसके अगले पड़ाव का हमें कुछ पता नहीं होता था। मेरे दोस्त, जिस डर से मुजफ्फर ने मुझे पहाड़ों में छिपाया था, पीछा करते करते वही डर यहाँ आ पहुँचा। हिंदुस्तान के लोग इस इलाके में विशेष रूप से सक्रिय थे, और नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। उसने एक दिन अनवर को उन्हीं के पास भेज दिया। वह नहीं जानता था कि मैं कभी हिंदू थी, लेकिन उसे बातें करते करते उन्हें पता लग गया कि हम कई वर्ष से भागते फिर रहे हैं, तो उन्हें शक हो गया। वही शक उन्हें मेरे पास खींच लाया। आश्चर्य, उनके पास मेरा चित्र था और पूरा परिचय भी। मेरी आंखों ने मुझे यहाँ भी धोखा दिया। उन्होंने सुरैया के वेश में प्रतिमा को पहचान लिया। मेरे हाथों में एक और जिंदगी रेती की तरह फिसल गई। एक बार मैंने फिर मरना चाहा कि सब बच्चों को लेकर नदी में कूद जाऊं, पर हुआ यह कि क्रोध में भभक उठे और मैंने अनवर को बुरी तरह पीट दिया। वह बिलबिलाता रहा और सुबकियों के बीच कहता रहा, अम्मी मैंने कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, सच अम्मी। उस रात उस मासूम बच्चे को छाती में समेटकर मैं कितना रोई। कोई ले सकेगा था मेरे उन जलते आंसुओं की? प्यारे दोस्त, प्रतिमा से सुरैया तक की यह यात्रा नारी होने की त्रासदी की यात्रा है। नर नारी के संबंधों में नारी के हिस्से में त्रासदी ही तो आती है, जो बार बार और उसको अपनी धुरी से उखाड़ फेंकती है। कहानी का अंतिम पर्व आ पहुंचा है। एक दिन पाया कि मैं इस नारी निकेतन में हूँ, अर्धमूर्छित अधेड़ चिथड़ों में लिपटी एक लाश। कितने जीवन जी चुकी थी मैं, शायद अब यह अंत था, ऐसा अंत जो अनंत है। और मैं फिर प्रतिमा बन गई, पत्थर की प्रतिमा जिसका एक एक अंग तोड़ दिया गया है, जिसकी आत्मा में 1000 छेद हैं, जो इस देश की भाषा में पापिष्टा, दुराचारणी और कलंकिनी है। और उसका सबूत है ये मासूम बच्चे, जिनको मैंने अपने शरीर को टुकड़ों में बांट बांट कर जन्मा है, और जिन्हें हम इस आश्रम में फिर नए नाम दिए गए हैं। ये अब अनवर, अशरफ, असगर, अहमद और अली नहीं, अनिल, अशोक, असीत, अमित और अजीत हैं। शायद इसलिए अब और अधिक तिरस्कृत, अपमानित, लांछित तथा घृणा के पात्र बन गए हैं। संचालिका ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारे ससुराल वालों को सूचना दे दी गई है, लेकिन कोई आएगा इसकी संभावना तो नहीं दिखाई देती। तुम्हारी खोज उनके कहने पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता के कहने पर की है हमने। मैंने तड़प कर जवाब दिया, कौन आता है कौन नहीं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन यह जानने का अधिकार मुझे है कि आखिर हमें इधर क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता थी हमें अपमानित करने की। संचालिका मुस्कुराई। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न था यह। आप सर्जक हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मनुष्य का अपमान करके कोई अपने देश, अपनी प्रतिष्ठा कैसे रख सकता है? उधर मैं जैसी भी थी, घृणा की पात्र तो नहीं थी। माँ को भगवान के समकक्ष मानने वालों के देश में नारी का अपमान क्या प्रमाणित करना है? क्या यह भी बताना होगा आपको? संचालिका ने ठीक कहा था। कोई नहीं आया मेरी ससुराल से, आए बस मेरे पिता, लेकिन मिलने का साहस वे भी नहीं बटोर सके।
मेरी कहानी सुन चुके थे, अपनी पापिष्ठा बेटी से आंखें कैसे मिलाते। संचालिका ने बताया कि दूर से ही देखते रहे, रोते रहे, फिर वहीं से लौट गए। बाद में उन्होंने 1,000 रुपया मेरे लिए भेजा था कि मैं किसी गांव में जाकर रह सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आवश्यकता पड़ने पर और भी भेजते रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मेरी माँ मेरे बारे में कुछ जाने। सुनकर मैं हंस पड़ी थी। अब मुझे रोना नहीं आता था। पंडित लोग इसे इस योग की स्थिति बताते हैं। सिद्धावस्था यही नहीं है क्या? शास्त्र तो मैंने सुना था, पर यह भी कहते हैं कि आदमी कुछ नहीं करता, प्रकृति उसे अपने काम में जोत देती है। यानी हम यंत्र है किसी निश्चय करने वाली शक्ति के। तब वे लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्यों मेरे दोस्त? लेकिन अभी रहने दीजिए इस प्रसन्न अनुकूलता को। अभी तो कहानी का चरम उत्कर्ष आना शेष है, और शेष है मुझे अपनी कटुता का विष पीना। हर दूसरे तीसरे दिन मैं अनुभव करती थी कि कोई चुपचाप मुझे और मेरे बच्चों को देख रहा है, चुपचाप संचालिका से बातें कर रहा है। एक दिन संचालिका ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ से कहीं जाना चाहती हो? मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा, फिर यंत्रवत बोली, हाँ। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दूर एक पहाड़ी पर एक गांव में रहने का प्रबंध कर दिया है। वहाँ के स्कूल में तुम पढ़ा सकोगी। गृह शिल्प में तो तुम निपुण हो, गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित कर सकती हो, लेकिन तुम अपने इन सब बच्चों को पालोगी कैसे? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तुम इनमें से कुछ को भले घरों में गोद दे दो? उस दिन पहली बार मेरे भीतर सोई नागिन जाग उठी। आवेग इतना प्रबल था कि शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। चाहा कि धक्का देकर उन्हें दीवार से दे मारूं। संचालिका, जो सचमुच मेरे प्रति अतिरिक्त सदैव उठी थी, मेरा यह रूप देखकर घबरा गई। तुरंत बोली, नहीं नहीं, यह जरूरी नहीं, जल्दी में नहीं। मेरे मन में एक विचार उठा था, कह दिया, सोच कर देखना। और वे तुरंत मेरे सामने से हट गई। दो क्षण बाद आवेग कुछ शांत हुआ तो मैं स्वयं अपने घर चकित थी और किंचित लज्जित भी। मैं जानती थी मैं जीवन भर किसी पर आश्रित नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ प्रबंध तो मुझे करना ही होगा। गांव जाने को मैं इसलिए तैयार थी कि मैं अपने तथाकथित परिजनों से अब और अपमानित नहीं होना चाहती थी। पिताजी का दान लेने स्वयं अपना अपमान करना था। दुर्बलता के किन्हीं क्षणों में चाहता कि उन्हें पत्र लिखूं, याद करूं लाड़ प्यार के उन दुर्लभ क्षणों को। फिर सोचा कि जो संस्कारों की जड़ता को तोड़कर मेरी वेदना में सहभागी ही नहीं हो सका, उसको पीड़ा पहुंचाना आत्मपीड़न ही नहीं होगा क्या? गांव चली जाऊंगी और अपनी संतान को पालूंगी मैं स्वयं। प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया ना, जो पाप और पीड़ा की राह में आया, जिसकी हत्या करनी चाहिए मैंने, वही अनवर यानी अनिल मुझे सबसे अधिक प्यार करता है। मेरी सारी घृणा पी गया। वह नीलकंठ महादेव की तरह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वही मेरा गार्जियन है। पूछता है कभी कभी, अम्मी ये सब हमें ऐसे क्यों देखते हैं? आयु के 8वें वर्ष में ही विधाता ने कितना बोझ रख दिया उसके कंधों पर। इसके विपरीत नूर का बेटा अशरफ, जो अब अशोक है, बेहद उद्दंड है। हर समय हर किसी से फौजदारी करने पर तुला रहता है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है। असगर उर्फ असीत सचमुच शहर का बेटा है। 6 वर्ष का हुआ अभी, पर ना जाने कहाँ खोया रहता है। कभी कभी उनंदी आंखों में मुझे ऐसे देखता है कि मेरे दिल में फारूकी की याद कसक उठती है। इतनी यादें, कितने मंजर, किसको भूलूं और किसको याद करूं? मुजफ्फर शायद मुझे अब भी ढूंढता फिरता होगा, कहीं अपने बच्चों का दावा करने ना आ पहुंचे। उसके दोनों बच्चे अहमद और अली, जो अब अमित और अजीत के नाम से पुकारे जाते हैं, अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानते। कभी कभी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, और मैं झूठ बोलती हूँ। किसी को कभी मैंने सच नहीं बताया। सच कुछ होता है क्या? और किसी के सच को नापने का यंत्र कभी कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। स्कूल के रजिस्टर में माँ का नाम कभी लिखा जा सकता है? बाप अनिल, अशोक, असीत, अमित और अजीत का कोई है नहीं। है तो अशरफ, असगर, अहमद और अली के हैं। अनवर के बाप को तो कोई जान ही नहीं सकेगा। कैसा अच्छा उपनिषद काल का भारत। उस काल के में सत्यकाम की दासी माँ जवाला में यह कहने का साहस था, मैं नहीं जानती तुम्हारे पिता कौन थे, तुम मेरे बेटे हो, मेरा ही नाम लिख दो गुरु के रजिस्टर में। और तब सत्यकाम का नाम हुआ सत्यकाम जावाल। क्या आज मेरे बेटे को वह अधिकार मिल सकता है? क्या वे गर्व से सिर उठाकर कह सकेंगे, हमें नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है, हम माँ को जानते हैं और उनका नाम है प्रतिमा, यही लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। मातृत्व को नारी का चरम सौंदर्य माना है। वह मुझे मुक्त कंठ से मिला है, किस और से मिला, यह प्रश्न गौण है। मुझे एक दृष्टि से भी देखिए, आर्य परंपरा में माँ का पद सर्वोच्च, इसलिए तो उसे जहर भी सबसे अधिक पीना पड़ता है। नारी होने के अपमान का जहर, मुझे कहने से मेरे दोस्त, जिसे सबसे अधिक अपमानित
करना होता है उसे ही सुंदर विशेषण दिए जाते हैं। बलि के बकरे को हष्ट-पुष्ट ना करेंगे तो कौन खरीदेगा उसे? आपने नर नारी के संबंधों के सौंदर्य में इस तथ्य की चर्चा नहीं की है। पुरुष है ना, अंततः आप सोचेंगे मैं इतनी क्रूर क्यों उठी। उस दिन तभी वर्षा होकर चुकी थी। वातावरण एक सौंधी सौंधी गंध से महक रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलने का लोभ स्मरण न कर सकी। वह वही खिड़की है जिसकी सलाखों पर अपना भीगा चेहरा टिकाकर मैंने आपको देखा था। उस दिन देखा एक किशोर होते हुए बालक को। स्वस्थ सुंदर स्कूल की शुभ्र श्वेत पोशाक पीठ पर बसता धीरे धीरे चौकन्ना सा वह आश्रम के मुख्य द्वार तक आया और वहीं से उचक उचक कर मेरी खिड़की की ओर देखने लगा। मैं चौंकी, मेरा कौतूहल जाग आया। मैंने सलाखों पर चेहरा टिकाकर उसे गौर से देखा। तब भी वह टकटकी बांध इधर देख रहा था। हमारी दृष्टि मिली। उसने जैसे प्रेत देखा हो, तेजी से मुड़ा और ताबड़तोड़ भागने लगा। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उसने। हतप्रभ स्तब्ध एक क्षण तो समझ ना पाई, फिर तो एक ठंडी सिरहन मेरे रेशे रेशे में उतरती चली गई। कहीं नहीं नहीं नहीं, मैं तेजी से मुड़ी। अनिल सामने आ गया, मेरी ओर देखा, चेहरे पर प्रश्न उभरा। क्या है मम्मी? कुछ नहीं बेटे, मैंने सहेज लिया। पर भीतर एक बात बताओ मम्मी। क्या बात? मैं बताना भूल गया, अपराधी की तरह उसने कहा। कई दिन से एक लड़का यहाँ आता है। अरे यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, लड़के भी आते हैं। तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? वही जो अभी आया था। वही? मैं सिहरती सिहरती फुसफुसाई। वही? अनिल कहता रहा वह बहुत अच्छा है, उसने मुझे चॉकलेट दी थी। उसने पूछा यहाँ कोई प्रतिमा है? मैंने एकदम कहा हाँ, अब मेरी मम्मी का यही नाम है। उसने पूछा अब यह नाम है, पहले नहीं था? मैंने कहा नहीं, पहले तो उनका नाम सुरैया बेगम था। जैसे मेरा नाम अनवर था, अब मैं अनिल हूँ। वह बोला वह तो कोई और है, लेकिन क्या तुम मुझे उन्हें दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ हाँ, इस खिड़की वाले कमरे में रहते हैं हम, आओ मेरे पास। ना जाने वह कैसे कौन सी मैं थी जो सुन रही थी, ना जाने वह भी कौन सी मैं थी जिसने पूछा था। उसका नाम जानते हो? हाँ, आशिम है उसका नाम। दोनों हाथों से दीवार न थाम लेती तो निश्चय ही गिरकर बेहोश हो गई होती। पसीने से तर हो आई थी। अनिल ने सहज भाव से पूछा तुम उसे जानती हो अम्मी? मैंने तीव्रता से प्रतिवाद किया, मानो चीख उठी हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती है। अनिल ने अब मेरी ओर देखा, मेरे श्वेत हुए चेहरे को देखकर बोला मम्मी तुम्हारी तबीयत खराब है, लेट जाओ। बेचारा अनिल, क्या बताऊं उसे, अपने को बटोर कर इतना ही कहा नहीं बेटे तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन तुम अब उससे बात मत करना, हमें अजनबियों से दोस्ती नहीं। मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई और उसने दीर्घ निश्वास खींचकर कहा अच्छा। अच्छा, यह अच्छा शब्द सुनकर मुझे आपकी याद आ गई। आपने भी तो उसी दिन इसी तरह कहा था अच्छा, पर कहाँ आप कहाँ वह बच्चा। मैं पागल हो उठी। उसके मुँह से यह शब्द सुनकर चाह कि दोनों हाथों से उसका गला घोटती रहूं, लेकिन हुआ यह कि मैंने खींचकर उसे अपनी छाती में भर लिया और अपने को और रोकने में असमर्थ फुट फुट कर रोने लगी। जानते हो, 2 क्षण बाद मुझे लगा था कि वह अनिल नहीं आशिम है और मैं ताबड़तोड़ उसका मुंह चूम रही हूँ। कई दिन तक मैं सीखचों में मुंह टिकाए उसी दिशा में टकटकी बांधकर देखती रही, पर वह फिर नहीं आया एक सपना। भटकते भटकते किसी शानदार बंगले में पहुंच गई। कैसी अय्याशी, कैसी प्रचुरता, पर यह चीख कैसी? किसी बच्चे की मर्मांतक चीख। भागी भागी अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि एक क्रूर युवक एक 8-9 वर्ष के बच्चे को बेतों से पीट रहा है। कमबख्त, अगर अब कभी उधर पैर रखा तो जमीन में गाड़ दूंगा। बच्चा चीखता है नहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पहचान लेती हूँ कि वह क्रूर युवक मेरा देवर है। उसके पीछे खड़ी है मेरी सास। मैं तड़प कर आगे बढ़ती हूँ और युवक से हाथ से बेत छीन लेती हूँ। उस मासूम को क्यों मारते हो? अपराधी तो मैं हूँ, मुझे मारो। वे सब सक पकाकर मेरी ओर देखते हैं, पहचान लेते हैं। दूसरे क्षण आशिम भागता हुआ मुझसे आ चिपकता है और मेरी बाहों में बेहोश हो जाता है। मेरी सास चीख रही है निर्लज्ज, कलंकिनी, तुझसे मरा नहीं जाता। तेरी लाश पाकर हम कितने गौरवान्वित होते। तभी नींद खुल जाती है। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि क्यों आदमी से ही छल करता है, अपने ही से अजनबी हो जाता है। जो नितांत मेरा अपना है, जो प्यार के प्रतिरूप है, उसी से वंचित हूँ मैं। कारण पूछ कुछ भी रहा हो, कुंती कर्ण के पास जा सकी थी, पर मैं उस दिन संचालिका के पास गई और बोली आप मुझे दूर किसी पहाड़ी गांव में भेज रही हैं ना, मैं तैयार हूँ आज ही जाने को, पर मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं उनका अपमान नहीं होने दूंगी। मेरे दोस्त, मैं अगले हफ्ते जा रही हूँ एक और जीवन जीने के लिए। ना जाने क्यों आपको देखने की चाह उभर आई मेरे मन में। क्यों लगने लगे हैं आप अपने। इसी अपनेपन के कारण ही आपको दोस्त कहकर अनोखा रिश्ता सपनों में जुड़ा और आंख खुली तो लगा कि एक विराट शून्य। फिर भी भरोसा मुझे है और मेरे अंदर से आया है वह, बिना किसी के दखल के। जिस घोर यंत्रणा और संतरास के दौर से गुजरी हूँ, उसने मुझे यही संपदा तो बख्शी है।
यह मेरे अंदर की गहराइयों में समा गई है। इसे भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, बाहर वर्षा होनी चाहिए ना ठूठ में नई कपड़े फोड़ने के लिए। आपकी प्रतिमा उर्फ आयशा उर्फ सुरैया उर्फ प्रतिमा।